हाउ टू फिक्स एंड्रॉयड सेंसर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेकीराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो सेंसर की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारा जो सेंसर रहते हैं स्क्रीन पर। जब भी आप कॉल करते हैं तो उस वक्त दोस्तों आपका जो स्क्रीन है वो आपके जो सेटिंग है उसके हिसाब से आपका स्क्रीन ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, आप दोस्तों यदि अपने मोबाइल को कान के पास ले जाते हैं तो आपके सेंसर के वजह से आपका स्क्रीन ऑफ हो जाते हैं कॉलिंग करते समय। तो मेनली ये जो फ्यूचर है वो कॉल पे ही काम करते हैं। तो यदि दोस्तों ये जो फ्यूचर है वो काम नहीं कर रहा है तो कैसे आपको फिक्स करना है और किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो सब कुछ आज के इस वीडियो पर डिस्कस करने वाला है। लेकिन दोस्तों पहले तो मैं आपको यहाँ पर मेनली जो प्रॉब्लम है उसका रीज़न बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी बार सेंसर का ये जो प्रॉब्लम सामने आया है वो आया है हार्डवेयर के रिगार्डिंग पर इशू। ठीक है, हार्डवेयर के कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह रहते हैं तो उसके वजह से सेंसर हमारा काम करना बंद कर जाता है। तो उसी के वजह से भी ये काफ़ी बार जो है प्रॉब्लम सामने आ जाते हैं। लेकिन सिर्फ हार्डवेयर का ही नहीं, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी इशू होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको हार्डवेयर का नहीं सॉफ्टवेयर का इशू बताऊंगा। तो उसके लिए सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा यहाँ पर। तो सॉल्यूशन को फॉलो करें, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभी सिर्फ यहाँ पर दोस्तों सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इशू नहीं रहता है, यहाँ पर सेटिंग का भी प्रॉब्लम रहते हैं। यदि आपने सेटिंग नहीं कर रखा है तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आप भी दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है। और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर जो है फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर दोस्तों रिस्टार्ट करके देखें। ठीक है, मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट करके देखें। आप दोस्तों यहाँ पर कॉल करके देखिएगा कस्टमर केयर या तो फिर किसी भी रैंडम नंबर को कॉल करके आप जो है अपने जो हाथ है उसको पास लेके जाइए अपने सेंसर के सामने में। तो काम कर जाता है तो ठीक है। रिस्टार्ट के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप सेटिंग करके देखिए। सेटिंग के लिए आपको जाना है आपके फ़ोन सर्विस में, यानी कि आपका डायलर। उसके बाद आपको क्लिक करना है थ्री लाइन्स पे, सेटिंग्स पर आपको जाना है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इनकमिंग कॉल सेटिंग यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, इनकमिंग कॉल सेटिंग, यहाँ आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर करके एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो ये सेंसर को दोस्तों आप इनेबल कीजिए। ठीक है, ये सेंसर को आप यहाँ पर इनेबल कीजिए। यदि इनेबल है तो एक बार डिसेबल करके इनेबल कर लीजिए। उसके बाद एक बार दोबारा से ट्राई करके देखिए। ठीक है, इससे आपका काम बन जाएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो अच्छी बात है। इसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप एक बार क्या कीजिएगा, सेटिंग तो आपने कर लिया। ठीक है, मोबाइल भी रिस्टार्ट आपने कर लिया। अभी दोस्तों आप रिसेंट बटन पर क्लिक कीजिए। जितने भी दोस्तों एप्लीकेशंस ओपन है, एक्स मार्क पर क्लिक करके सबको क्लोज कर दीजिए। सबको क्लोज करने के बाद दोबारा से एक बार ट्राई कीजिए, उससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, यदि इससे काम बन जाता है तो अच्छी बात है। इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो जाइए अपने मोबाइल के सेटिंग पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं आखिरी सॉल्यूशंस की तरफ। तो वीडियो को यहाँ पर ध्यान से देखते रहिएगा। अभी क्या करना है, वो जो प्रॉक्सिमिटी का सेंसर है वो है दोस्तों आपके फ़ोन सर्विस के अंदर पे। ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ पर एक और सॉल्यूशन ट्राई करने वाले हैं तो शायद वो काम कर जाएगा। तो बस आपको स्क्रॉल डाउन करके ऐप्स पर जाना है। उसके बाद मैनेज ऐप। ठीक है, मैनेज ऐप इंस्टॉल ऐप या तो फिर ऐप मैनेजर करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ जाके दोस्तों हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, सेटिंग को रीसेट करेंगे। ठीक है, वो कैसे, उसके लिए दोस्तों हमें जाना है यहाँ सेटिंग पर। तो ये प्रोसेस जो है दोस्तों मैं आपको इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि आप ये जो प्रोसेस है सेटिंग को रीसेट करने का वो आप सभी एंड्रॉयड डिवाइस पर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई डिवाइस पर जो है ओप्पो, ठीक है, रेडमी का फ़ोन पे भी है लेकिन सभी रेडमी के फ़ोन पे नहीं है। और रीसेट सेटिंग करने का ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, रीसेट सेटिंग करने का ऑप्शन जो है आपको ओप्पो पर मिल जाएगा, वीवो पर मिल जाएगा, ऑनर पर मिल जाएगा। तो बस जितना पता था मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दोस्तों ये जो प्रोसेस है वो आपको सभी फ़ोन पे करने को मिल जाएगा। बस आपको यहाँ पर रीसेट आई मीन फोर्स स्टॉप करना है। उसके बाद आपको क्लियर डेटा पर क्लिक करके और क्लियर ऑल डेटा कर देना है। क्लियर ऑल डेटा करके परमिशन पर जाए, सारे परमिशंस यहाँ पर है तो अलाउ कीजिए। मुझे लगा परमिशन होगा लेकिन नहीं है। ठीक है, तो इसको बैक कर दीजिए। तो बैक करने के बाद आपको यहाँ जाना है फ़ोन सर्विस पर।
फ़ोन सर्विस पर दोस्तों जाके फोर्स स्टॉप करना है, क्लियर ऑल डेटा कर देना है। ठीक है, क्लियर ऑल डेटा करने के बाद आप डायरेक्टली बैक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐप यहाँ पर जो ऐप परमिशन है उसमें भी परमिशन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसका भी कुछ परमिशंस नहीं रहे यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों आप जो है डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट करें और चेक कीजिएगा, आपका प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है। इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो दोस्तों आप जाइए अबाउट फ़ोन पे। अबाउट फ़ोन पर जाने के बाद आप स्टोरेज पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ जो कैश डेटा है उसको आप डिलीट करें। ठीक है, कैश डेटा को डिलीट करें। कैश डेटा डिलीट करने के साथ साथ दोस्तों आप चेक कीजिए आपके मोबाइल पे कोई भी बैड एप्लीकेशन है या नहीं है। यदि कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो कि दोस्तों बैकग्राउंड पे चालू हो रहा है और जो कि यहाँ पर बैड एप्लीकेशन है, तो उनको आप अनइंस्टॉल कीजिए। तो बैड एप्लीकेशन दोस्तों वो होते हैं जो आप प्ले स्टोर के बाहर कोई ब्राउज़र या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के मदद से आप उसको इंस्टॉल करते हैं मोबाइल पे। ठीक है, वो सब दोस्तों बैड एप्लीकेशन है तो उनको अनइंस्टॉल कीजिए। उसके बाद चेक कीजिए, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस तरह का एप्लीकेशन आपके मोबाइल को डैमेज कर देते हैं। ठीक है, तो आपको वो चेक करना है, उसके बाद देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यदि उससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो और भी सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन पे दोस्तों आपको क्या करना है, अबाउट फ़ोन पर जाना है, सिस्टम अपडेट पर जाके सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देना है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट आप जब करोगे आपके फ़ोन अपग्रेड हो जाएगा और आपका जितने भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर का इशू रहने से भी सेंसर आपका काम कर जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर बैकअप एंड रीसेट का फीचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये फीचर दिया इसलिए ही है कि आप अपने मोबाइल का कुछ प्रॉब्लम जो है फिक्स कर सके इसके रिगार्डिंग से। तो बैकअप एंड रीसेट भी आप फॉलो कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट पहले कीजिए, उसके बाद चेक कीजिए, उसके बाद भी नहीं होते तो आप फैक्ट्री रीसेट कर दीजिएगा। ठीक है, तो उससे आपका काम बन जाएगा। यदि दोस्तों उससे भी काम नहीं बनते तो सीधा सा मतलब है आपका हार्डवेयर में इश्यू है, तो वो आप खुद से फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो टेक्नीशियन के पास जाइए, वो फिक्स कर देगा। तो बस बहुत सारा सॉल्यूशंस मैंने आपको दे दिया है, तो कोई ना कोई सॉल्यूशन से आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली फिक्स होगा। और इसके रिगार्डिंग पर आपको कुछ भी चीज़ जो है पूछना है या फिर किसी तरह का प्रॉब्लम्स अलग से आ रहा है तो हमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम जो है यहाँ पर किस तरह से आ रहा है वो कमेंट करके बता सकते हैं आप। ठीक है, तो पूरा कोशिश करेंगे आपके जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स करने का। तो आज की इस वीडियो पर बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।